जिला हॉकी संघ के तत्वाधान में स्वर्गीय शकील अंसारी व स्वर्गीय सुरजीत कौर स्मृति जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता दिनांक 1 से 11 जून 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में आयोजित किया। बालिका वर्ग में खेले गए फाइनल मैच में राजनांदगांव 11 विरुद्ध दिग्विजय क्लब के मध्य खेला गया। मैच के पूर्व छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी, झारखंड हॉकी ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। फाइनल मैच में राजनांदगांव 11 के खिलाड़ी पहले खेले गए फाइनल मैच में भी आक्रामक पारी खेलते हुए मैच के शुरुआत के दूसरे ही मिनट में राजनांदगांव 11 की गीतू मरकाम ने गोल करते हुए 0 के मुकाबले 1 गोल की बढ़त बनाई। मैच के 38वें मिनट में गीतू मरकाम ने फिर से गोल करते हुए 0 के मुकाबले 2 गोल से बढ़त बना ली। दिग्विजय क्लब के खिलाड़ी लगातार गोल करने के प्रयास में लगी रही, किंतु राजनांदगांव 11 के शानदार खेल के प्रदर्शन के चलते दिग्विजय क्लब गोल करने में असमर्थ रही। वहीं राजनांदगांव 11 ने 0 के मुकाबले 2 गोल से जीत दर्ज करते फाइनल का खिताब अपने नाम किया। बालक वर्ग का फाइनल मैच यूथ क्लब विरुद्ध MC 11 के मध्य खेला गया। मैच के पूर्व उपस्थित अतिथियों ने मैदान मध्य पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। श्री छाबड़ा ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि जो राजनांदगांव के पुराने क्लब है उन्हें पुनः नए सिरे से शुरू किया जाए, जिससे राजनांदगांव की हॉकी की जो पहचान बनी थी वह कायम रहे। इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को आने वाले समय में जिला, प्रदेश व राष्ट्र में खेलने के अवसर प्राप्त होंगे। हॉकी संघ राजनांदगांव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो दोनों ही ग्रुप में बालक और बालिका वर्ग में आयोजित है। प्रतियोगिता में जिले की और शहर की 22 बालक वर्ग में 6 टीम और बालिका वर्ग में 4 टीमें भाग ले रही है। दोनों ही ग्रुप में राउंड रॉबिन पद्धति से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य जिला हॉकी संघ का ग्रास रूट लेवल से हॉकी को बढ़ावा देना है और क्लब की हॉकी जो मृत प्राय हो गई थी उसे वापस जिंदा करना है। राजनांदगांव हॉकी नर्सरी के रूप में जो पहचान थी वो विभिन्न क्लबों के नाम से थी, स्वस्तिक क्लब, सिटी क्लब, आपका दिग्विजय क्लब, ये पुरानी क्लबें होती थी, जिसकी वजह से हॉकी नर्सरी का नाम होता था। हॉकी संघ का प्रयास है कि वापस क्लबें पुनर्जीवित हो और उसके माध्यम से खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करें, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन करें। प्रतियोगिता कितने दिवस की? ये 1 तारीख से चालू हुई थी प्रतियोगिता हमारी, 1 जुलाई से, और आज 11 जुलाई को इसका समापन हो रहा है। ये टूर्नामेंट जो हुआ अभी साल का तीसरा टूर्नामेंट है और इससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्तर में काफ़ी सुधार आया है। इस तरीके का आयोजन जो अभी संपन्न हुआ, ये आयोजन अगर निरंतर चलता रहा तो निश्चित रूप से राजनांदगांव की हॉकी जो धूमिल हो रही थी वापस आ जाएगी और आने वाले समय में बहुत अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जरूर राजनांदगांव से फिर से निकलेंगे। और आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट के लिए। मैं डॉक्टर विकास वैष्णव, यूथ क्लब राजनांदगांव। फाइनल मैच में दोनों ही टीम फाइनल खिताब पाने के लिए भिड़ी थी। दोनों ही टीमों के बड़ा ही रोमांचक मैच देखने को मिला। मैच के 8वें ही मिनट में यूथ क्लब के शकील अहमद ने गोल करते हुए 0 के मुकाबले 1 गोल बढ़त बनाई ही थी कि मैच के पहले क्वार्टर के अंतिम समय में MC 11 को पेनल्टी का न मिला, जिसे मनीष यादव ने गोल में बदलकर 1-1 के बराबरी पर ला दी। यूथ क्लब के खिलाड़ी शुरुआत से आक्रामक पारी खेल रहे थे, जिसके एवज में मैच के तीसरे क्वार्टर के 40वें मिनट में ओम यादव ने गोल करते हुए 1 के मुकाबले 2 गोल की बढ़त बनाई, जिससे MC 11 के खिलाड़ियों ने पीछा करने की कोशिश में लगी रही, किंतु उन्हें किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई। मैच के 52वें मिनट में गुलशन यादव के गोल से यूथ क्लब ने शकील अंसारी सुरजीत कौर स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। श्री छाबड़ा ने पुरस्कार वितरण करते हुए बालक वर्ग में विजेता टीम को स्वर्गीय शकील अंसारी की स्मृति में फिरोज अंसारी द्वारा 7,000 रुपये नकद व उपविजेता टीम 3,500 रुपये नकद। उसी प्रकार बालिका वर्ग में भी स्वर्गीय सुरजीत कौर की स्मृति प्रिंस भटिया द्वारा विजेता टीम को 5,000 रुपये व उपविजेता टीम को 2,500 रुपये नकद राशि से पुरस्कृत किया। दोनों वर्ग की विजेता व उपविजेता टीम को आकर्षक ट्रॉफी वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी अलेक्जेंडर किरो द्वारा प्रदत्त की गई। साथ ही सभी विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार के रूप में श्री छाबड़ा द्वारा तथा स्वर्गीय रामाधार यादव की स्मृति में पहलवान लल्लू यादव द्वारा मोमेंटो प्रदत्त किया। साथ देवाशीष झा के द्वारा MC 11 के तौफीक अहमद को बेस्ट प्लेयर का इनाम 5,000 रुपये नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। राजनांदगांव में जिला स्तरीय पुरुष एवं महिला हॉकी प्रतियोगिता में माननीय शहर कांग्रेस कमेटी की सदस्य श्रीमती
ज्योति शर्मा जी और अतिथि के रूप में भाई हमारे पार्षद मनीष साहू जी और सभी लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर आज इस चीज़ को देखें कि जो राजनांदगांव वाकई में संस्कारधानी नगरी है और संस्कारधानी में हॉकी की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फिरोज अंसारी जी भाई जी ने जो यहाँ पर हॉकी की प्रतियोगिता करवाया है, जो कि आज यहाँ पर शकील अंसारी जी जो कि ऑलरेडी हॉकी के परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनकी स्मृति में कराया जा रहा है, हमारे साथ वो पार्षद साथी सदस्य के रूप में भी वो काम किए हुए हैं और हॉकी के भी वो बहुत रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं। तो उनकी स्मृति में और श्रीमती सुरजीत कौर भाटिया जो कि प्रिंस भाटिया की माता जी हैं और प्रिंस भाटिया भी हॉकी से परिवार से ही शुरू से जुड़े, उनके घर भी हॉकी परिवार से जुड़ा रहा है। तो ये जिस प्रकार का हॉकी के जो हमारे पुरानी विभूतियाँ हैं और हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं और जो आज प्रोत्साहन देके नए पुराने क्लबों को, राजनांदगांव शहर में ये तारीफ़ की बात है कि जितने पुराने हॉकी के क्लब थे उनको ज़िंदा किया गया और उनको वापस उनमें नए नए खिलाड़ियों को, आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को डालकर उनको साथ में अपने खेल के इसमें टीम में और उनके साथ में एक टीम बनाकर ये प्रोत्साहन करके जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने संस्कारधानी राजनांदगांव जिसे है हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और उन्होंने लगातार इस बातों को करते हुए रोज़ यहाँ पर प्रयास करके बच्चों को रोज़ प्रशिक्षण देना और उनको खिलाना और इस प्रकार का आयोजन करके उनको प्रोत्साहित करना और नई प्रतिभाओं को आगे निखारना, ये निश्चित ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही सफल रास्ते की ओर ले जाने की बात है। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राजनांदगांव आगे इसी प्रकार हॉकी की नर्सरी के रूप में बढ़ता है।